हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड जो है वो ऑर्डर एंड डिग्री कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। राइट। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास 7 प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे कि कैसे हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो है वो ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं डेफिनेशन की। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी और डिग्री के लिए क्या डेफिनेशन होगी। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर और डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत ब्रीफ में डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। राइट। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है। राइट। और डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर जो मीनिंग है वो ये है कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने आइडेंटिफाई किया ऑर्डर के लिए, उस हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो एक्सपोनेंट होगी या पावर होगी वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। राइट। तो चलिए इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से देखते हैं कि कैसे हम ऑर्डर और डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को ले लेते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है उसमें जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो d2y/dx2 है। राइट। और यहाँ पर dy/dx भी दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव है। राइट। तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट। तो जो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है इसका जो ऑर्डर है वो होगा 2। राइट। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। राइट। तो जब हमने यहाँ पर ऑर्डर डिफाइन कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि इस हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है इसका एक्सपोनेंट देखेंगे। राइट। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, तो डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। राइट। तो देखिए यहाँ पर जो है dy/dx का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, तो यहाँ पर डिग्री इसकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 नहीं होगी। राइट। क्योंकि जहाँ से हम ऑर्डर ले रहे हैं, जिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हम ऑर्डर ले रहे हैं उसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो एक्सपोनेंट होगा वहाँ से हमें डिग्री को लेना है। राइट। तो चलिए अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है हमें कि यहाँ पर dy/dx है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है। राइट। तो हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो सेकंड ऑर्डर है। राइट। d2y/dx2, तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। राइट। तो अब देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री के लिए क्या देखते हैं हम, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। राइट। तो यहाँ से हमने जब ऑर्डर 2 निकाला तो इस जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। राइट। तो डिग्री जो हो जाएगी यहाँ पर वो 1 हो जाएगी। राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम थर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। राइट। तो अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है d/dx ऑफ dy/dx। राइट। तो इक्वल टू 0। राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए d/dx ऑफ dy/dx दिया हुआ है हमें इक्वल टू 0, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि dy/dx को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा d2y/dx2। राइट। और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई हमारे पास। तो अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर, तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो 2 हो जाएगी।
राइट। और डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो देखिए इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 1 है, राइट। तो यहाँ पर हम जो डिग्री है इसे लिख लेंगे 1, राइट। तो चलिए अब हम डी पार्ट पर आ जाते हैं, राइट। और यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें दी हुई है डी वाई ओवर डी एक्स 1/3 और डी टू वाई ओवर डी एक्स 2, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर के लिए डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव है, यानी कि डी टू वाई ओवर डी एक्स 2, राइट। तो ऑर्डर तो इसका हो जाएगा 2, राइट। अब हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, राइट। तो डिग्री में हम क्या डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अब अगर हम यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है अगर उसकी एक्सपोनेंट देखें तो ये तो 1 आती है, राइट। लेकिन जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को फाइंड आउट करते हैं तो हमें हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है पावर में या स्क्वायर रूट आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1/3 आ रहा है, राइट, या कोई रेडिकल साइन हमें मिलता है, तो पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है रेडिकल साइन से या जो फ्रैक्शन में पावर्स आ रही हैं उससे हमें उसे फ्री कर लेना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 1/3 है। तो अगर हम क्यूबिंग कर देंगे यहाँ पर दोनों तरफ तो देखिए हमें यहाँ पर तो मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पर मिल जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 और यहाँ पावर आ जाएगी या एक्सपोनेंट आ जाएगा 3, राइट। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शनल पावर से या रेडिकल साइन से फ्री हो गई है। तो अब हम यहाँ से जो डिग्री फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हो जाएगी 3, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो 2 है और इसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो ई पार्ट है इसे ले लेते हैं। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारे पास क्या है, एक रेडिकल साइन दिया हुआ है, राइट। रेडिकल साइन का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है, यानी कि पावर जो होगी ये 1/2 हो जाएगी, राइट। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो 1/2 जो फ्रैक्शनल पावर आ रही है इससे हमें इसे फ्री करना होगा, राइट। तो इसे रिमूव करेंगे। तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, राइट। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 1 + dy ओवर dx और यहाँ पर मिल जाएगा d2y ओवर dx2 स्क्वायर, राइट। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम एनी रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर, राइट। तो अब यहाँ से हम अगर ऑर्डर लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो है इसमें 2 d2y ओवर dx2, तो ऑर्डर हो जाएगी 2 और डिग्री जो होगी इसी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो एक्सपोनेंट होगा वो इसकी डिग्री हो जाएगी, राइट। तो डिग्री यहाँ पर आ जाएगी 2। तो चलिए अब हम एफ पार्ट ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स रेज टू 3, राइट। और यहाँ पर हमारे पास 0 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। तो डेरिवेटिव निकालना है हमें, डी वाई ओवर डी एक्स की जो पावर है वो है 3। तो यहाँ पर हम चेन रूल लगा लेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पर 3 - 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें इस रूल का यूज़ करना है x⁻n का nx(n−1). तो अगर हम x को जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स को x ले लेंगे तो nxn-1 आ जाएगा, n3 हो जाएगा, राइट।
तो 3 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स रेज टू 3 - 1, और उसके बाद चेन रूल से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स को, राइट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3 dy/dx, और यहाँ पर मिल जाएगा 2, और d/dx ऑफ dy/dx जो हो जाएगा वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास जो अ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा वो ये होगा, राइट। तो अब हम यहाँ से अगर देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी 2, राइट। और डिग्री के लिए क्या करेंगे कि हाईएस्ट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो इसकी डिग्री हो जाएगी, राइट। तो डिग्री यहाँ पर आ जाएगी 1। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो सेवेंथ प्रॉब्लम है इसे देखते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो है डी वाई वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x डी एक्स ओवर डी वाई, राइट। तो हम जानते हैं कि जो जब हम फंक्शन लिखते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, राइट। तो x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस में यहाँ पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है वो हमें हमारे पास होता है, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स है। तो हमें क्या करना होगा इस इक्वेशन में, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स और 4x और डी एक्स ओवर डी वाई को अब हम लिखेंगे, देखिए 4x डिवाइडेड बाई डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। तो अब हम अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके आना होता है, तो एलसीएम लेंगे, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स ओवर 1 होगा यहाँ पर, राइट। तो देखिए हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड डिवाइडेड बाई डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। और इस डी वाई ओवर डी एक्स से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हमें मिल जाएगा y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ मिल जाएगा स्क्वायर प्लस 4x, राइट। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो हमारे पास ये मिल जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो डी वाई ओवर डी एक्स फॉर्म में है, राइट। तो ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, राइट। तो देखिए यहाँ भी फर्स्ट है और यहाँ पर भी फर्स्ट है, राइट। तो ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की 1, राइट। और डिग्री जो हो जाएगी वो होगी डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, और यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, और 1 और 2 में 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से, यानी कि हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो 2 होगा, राइट। तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हो जाएगी 2, राइट। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में देखा कि कैसे हम इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइंड हैं, उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हमने इस लेक्चर में जो है सॉल्व किया, राइट। तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशंस भी हो सकती हैं जिसमें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफाइंड ना हो, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम अगले लेक्चर में लेंगे।